तो सैनी साहब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। नायब सैनी जी को लगभग 1 साल से ऊपर मुख्यमंत्री बने हुए, सिवाय चुटकुलेबाजी भाषणबाजी के अलावा कोई काम नहीं हुआ धरातल पर। सच्चाई है ये। 25,000 बच्चों को नौकरी देने की बात हुई, 5 नंबर बच्चों की नौकरी के नाम पे उनको लगाए गए, जिन घरों में सरकारी कर्मचारी नौकरी नहीं थी। अब उन बच्चों पे तलवार लटक गई, 5 नंबर उनके हटाए जा रहे हैं और उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? खासकर 25,000 परिवारों का क्या होगा जो बच्चे नौकरी लग गए। रही बात विकास कार्यों की, वही पुराने विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में लगातार हर व्यापारी को धमकाया जा रहा है, हर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं समझता अपने आप को। पीछे शराब के ठेकों की नीलामी थी, उसको भी पुलिस ने बुला के नीलामी करवानी पड़ी है। हरियाणा प्रदेश में गुंडा तो इतना हैवी हो चुका है कि सरकार को सरकार नहीं समझ रहा। बच्चों की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। गांव-गांव में जाकर देखो, हजारों बच्चे इलाके में बेरोजगार घूमते दिखाई देंगे। खासकर विधायक जी से निवेदन करता हूँ, आप मजबूत तरीके से अपनी बात रखिए। और IMT जैसे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये हमारी भावनाओं के साथ लगातार बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। तो चुनाव का टाइम आके तो IMT याद आती है, चुनाव जाने के बाद इनको IMT दिखाई नहीं देती। इसलिए मेरी हरियाणा सरकार से भी मांग है, तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेकर IMT पर काम शुरू किया जाना चाहिए। हमारे इलाके की मुख्य मांग है। प्रदेश की सड़कें का आप जाकर देखो, पूरे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे आपको चमचमाते दिखाई दिए हैं। दुष्यंत चौटाला जी सरकार में नहीं होते तो ये चीज़ संभव नहीं होती। परंतु अच्छी बातें बीजेपी के पक्ष में, खराब बातें दुष्यंत चौटाला के पक्ष में। परंतु हम पुनः अपनी नई ऊर्जा के साथ पूरा संगठन को तैयार करके दुष्यंत चौटाला जी को 2029 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक CM साहब की रैली थी और CM साहब बता रहे थे कि भाई कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह किया, लेकिन कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें थी जो अहम ज़रूरी थी, जैसे कि जिला मुख्यालय की मांग लगातार उठती रही है और यहाँ पे बाईपास की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह की है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे नहरी पानी हमारे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि नायब सैनी कहते हैं कि हम लगातार 24 घंटे दिन रात करके मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे दक्षिणी हरियाणा को एक बैकवर्ड सा नाम दे दिया जाता है, बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले खातोदड़ा गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ पंचायतें वगैरह भी हुई थी, तो उसमें बताया था PSC का मामला था कि वो दूसरे गांव में, यानी कि आपके गांव में लाने की बात कही है। तो हमने इंटरव्यू भी किया था MLA साहब का, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये मतलब सही किया जा रहा था गांव में, या कोई उनको कोई बहका रहा था, इस तरह से कोई बरगला रहा था? देखो, मेरे जैसे शहर के विकास कार्य चल रहे हैं और शहर में 11 हट्टा का एक रोड बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी खामियां भी देखी जा सकती है वहाँ पे। हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले नए रोड बने थे, कुछ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, रोड बन रहे हैं उसमें दरारें आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको सुविधा को देखते हैं सरकार? नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम जो राजकुमार खातोद हैं, जो JJP के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे हम आज कुछ खास बातचीत करेंगे और हम पूछेंगे कि शहर के जिस तरह से आप देख रहे हैं विकास कार्य हैं, और जो हरियाणा में जिस तरह से आप देख सकते हैं जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर के भी चर्चाएं करेंगे। तो राजकुमार खातोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इस मैसेज का पता लग पाए। राजकुमार जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमार जी, जैसे जिला अध्यक्ष का पद आपको मिला है और कई सालों से आप JJP पार्टी में, पहले इनेलो में रहे, आपके पापा भी इनेलो में रहे, और JJP के साथ अब जिला अध्यक्ष का पद, क्या सोच करके आपको ये पद मिला है? क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं? किस तरह का आप आगे की क्या रणनीति है? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। उसके साथ साथ पार्टी से तो हमारा बचपन से लेकर आज तक पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर हमने काम भी किया है। अब हमारी सरकार में जाने के बाद अब नई शुरुआत होने जा रही है। हम पार्टी को सभी हल्का अध्यक्ष अभी नियुक्त किए हैं। हम पार्टी के महेंद्रगढ़ से दिनेश तंवर जी को, नारायण से सुरेंद्र यादव पटिकरा जी को, नांगल चौधरी से हमारे प्रमोद ताखर जी एडवोकेट साहब को, अटेली से भाई वेदू राता जी को, और खासकर नांगल चौधरी से भाई विनोद भील जी को हमने प्रभारी बनाने का हमारी पार्टी ने काम किया है। और बड़े मजबूती से हम संगठन को तैयार करने जा रहे हैं। और आने वाली 15 जून से 31 जुलाई तक पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी साथी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, नगर में जाकर, हर ढाणी और मोहल्ले में जाकर अपने पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे।
ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो राजकुमार जी, अगर बात करें, जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे हरियाणा में, तो उसके बाद जो है जेजेपी की एक भी सीट नहीं आई हरियाणा में। क्या ऐसी कमियां रहीं? अब क्या उस कमियों को सुधारा जा रहा है? क्या किस तरह से क्या आगे की रणनीति? कृष्ण जी, सबसे बड़ी बात है, दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल तक हरियाणा प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। दुष्यंत चौटाला जी ने लगातार, लोगों ने खासकर कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत और खासकर किसानों को भड़काकर कांग्रेस ने एक प्रचार किया गया कि दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होकर बहुत बड़ा घोर अन्याय कर दिया हरियाणा प्रदेश के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी अगर हरियाणा सरकार में शामिल नहीं होते तो क्या 75% बच्चों के रोजगार की बात होती? क्या किसानों के खाते में 48 से 72 घंटे के बीच उनके खातों में पैसे आते? हर दूसरे गांव की महिला सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जिला परिषद की सदस्य हो, जिला परिषद की चेयरमैन हो, लोक समिति की सदस्य हो, लोक समिति की चेयरमैन हो, हर हमारी बहन बेटी को मौका मिला है दुष्यंत चौटाला की देन है। हरियाणा प्रदेश की सड़कें का आप जाकर देखो, पूरे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे आपको चमचमाते दिखाई दिए हैं। दुष्यंत चौटाला जी सरकार में नहीं होते तो ये चीज़ संभव नहीं होती। परंतु अच्छी बातें बीजेपी के पक्ष में, खराब बातें दुष्यंत चौटाला के पक्ष में। परंतु हम पुनः अपनी नई ऊर्जा के साथ पूरा संगठन को तैयार करके दुष्यंत चौटाला जी को 2029 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से अभी यहाँ पे कोई टीम बनाई जा रही है? यहाँ पे किस तरह का जो है नए जो आप पदाधिकारी जोड़ रहे हैं, आपको भी एक नया पद मिला है, तो आपकी रूपरेखा किस तरह से तैयार की गई है? हमारी रूपरेखा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, हमारी पार्टी की नीतियाँ अंतिम आदमी तक पहुँचाना। दुष्यंत चौटाला जी 35 साल के नौजवान नेता हैं। हरियाणा प्रदेश के जितने भी प्रदेश स्तर के नेता हैं सब 70 साल से ऊपर के होने जा रहे हैं। भविष्य दुष्यंत चौटाला में दिखाई देता है। आज हर नौजवान, हर गांव में रहने वाला किसान कमेरा दुष्यंत चौटाला जी को 6 महीने में याद करने लगा है। आप देखते हो, दुष्यंत चौटाला जी जब थे हरियाणा सरकार में तो लगातार हर वर्ष पेंशन 250-300 रुपये बढ़ रही थी। आज 1 साल होने को जा रहा है हरियाणा प्रदेश में सरकार को, बीजेपी की दोबारा बने, 1 रुपया पेंशन नहीं बढ़ी है। इसलिए हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति अब समझ रहा है, खासकर नौजवान समझ रहा है कि दुष्यंत चौटाला में हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। और पुनः आज मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि अब आइए हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, हरियाणा का भविष्य दुष्यंत चौटाला में आपको दिखाई देगा। तो राजकुमार जी, क्या मानते हैं आप, जैसे कि इनेलो पार्टी और जेजेपी पार्टी यानी कि एक ही परिवार है जी, तो क्या ये जो नुकसान हुआ है हरियाणा में, जेजेपी की सीट नहीं आना, इनेलो की जैसे वो प्रायोरिटी देखने को मिलती है, तो क्या लगता है कि कहीं दोनों की फूट को ये हरियाणा में नुकसान हुआ? देखो, ये निश्चित तौर पर आप मान के चलो, चाहे 2 परिवार हो या 2 भाई हो, आपस में अलग होते हैं, निश्चित तौर पर नुकसान तो होता है। परंतु इनेलो हमारा भूतकाल हो चुका है। अब हमारा भविष्य दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगले 2 महीने में, 4 महीने में आप से पुनः मुलाकात करेंगे, आपको पूरा प्रदर्शन बदला हुआ नजर आएगा। हरियाणा प्रदेश पुनः दुष्यंत चौटाला की जय जगह का नजर दिखाई देगा। ये हमारा हर कार्यकर्ता का प्रयास है। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक सीएम साहब की रैली थी और सीएम साहब बता रहे थे कि भाई कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह किया, लेकिन कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें थी जो अहम ज़रूरी थी, जैसे कि जिला मुख्यालय की मांग लगातार उठती रही है और यहाँ पे बाईपास की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह की है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे नहरी पानी हमारे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि नायब सैनिक कहते हैं कि हम लगातार 24 घंटे दिन रात करके मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे दक्षिणी हरियाणा को एक बैकवर्ड सा नाम दे दिया जाता है, बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं हो रही। जी बिल्कुल ठीक बात है। हम महेंद्रगढ़, खासकर महेंद्रगढ़ की जनता आस लगाए बैठे थे, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नए हमारे विधायक बने हैं, शायद महेंद्रगढ़ के कुछ सुनाई करने वाला हो। परंतु बड़ा दुख हुआ कि ना बाईपास की कोई बात हुई, ना मुख्यालय की कोई बात हुई, ना सतनाड़ी को सब डिवीज़न बनाने की कोई बात हुई, ना और कोई पुरानी बातों को घुमा फिरा के उन्हीं का उद्घाटन, उन्हीं का शिलान्यास किया गया। एक जैसे पुरानी मांग आईएमटी और आईआईटी की, बिल्कुल सबसे मजबूत इस इलाके का भाग्य बदल सकती है तो आईएमटी खुराना बदल सकती है, उसकी कोई चर्चा नहीं की। ये बड़ा दुख का विषय है और मैं सरकार से मांग करता हूँ, खासकर विधायक जी से निवेदन करता हूँ, आप मजबूत तरीके से अपनी बात रखिए। और आईएमटी जैसे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये हमारी भावनाओं के साथ लगातार बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। कब चुनाव का टाइम आके तो आईएमटी याद आती है, चुनाव जाने के बाद इनको आईएमटी दिखाई नहीं देती। इसलिए मेरी हरियाणा सरकार से भी मांग है, तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेकर आईएमटी पर काम शुरू किया जाना चाहिए, हमारे इलाके की मुख्य मांग है। बिल्कुल। और सर, जैसे हरियाणा में बताया जा रही नए जिलों का गठन होना है, कई सब डिवीजन बनने हैं, तो क्या लगता है अपने यहाँ पे शायद जब से बना है तो हम हेडक्वार्टर जैसे दूसरी जगह देख रहे हैं, और हमारा यहाँ पे जिला नाम महेंद्रगढ़ है, हेडक्वार्टर जो है पूरे
हरियाणा से अलग कोई ऐसा जिला होगा कि जिले का नाम कोई अपना है और हेडक्वार्टर कहीं दूसरी विधानसभा में, तो क्या मांग करते हैं जिला नारनौल को अलग बना दिया जाए और हमारे जिले को नाम और इसको अस्तित्व में लाया जाए? बिल्कुल ठीक बात। हमारे वकील साथियों ने और दूसरे साथियों ने लगातार संघर्ष किया है। मेरी भी सरकार से मांग है, छोटे छोटे हमारे बाद के जो सब डिवीज़न थे वे जिले बन गए। महेंद्रगढ़ पहले 7 जिलों में एक जिला था, परंतु जब तक प्रतिनिधित्व मजबूत नहीं होगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं होंगे। मैं सरकार से इसके लिए भी पुरजोर मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से अब 2-3 जिले नए बनने की चर्चाएँ हैं तो महेंद्रगढ़ को उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला है, सारी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। सिर्फ हमें नारनौल से कोई आपत्ति नहीं है, नारनौल का जिला बनाइएगा, महेंद्रगढ़ को उसका हेडक्वार्टर दे दीजिएगा। हमारे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना सरकार से ये भी है इस पर अमल किया जाए और जल्दी से जल्दी अमल किया जाए इस बात। बिल्कुल। और सर, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले खातोदड़ा गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ पंचायतें वगैरह भी हुई थी, तो उसमें बताया था पीएससी का मामला था कि वो दूसरे गांव में यानी कि आपके गांव में लाने की बात कही है। तो हमने इंटरव्यू भी किया था एमएलए साहब का, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये मतलब सही किया जा रहा था गांव में, या कोई उनको कोई बहका रहा था, इस तरह से कोई बरगला रहा था? देखो, मेरे संज्ञान में भी मामला आया, खातोड़ा गांव के लोग भी मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि 2024 में हमारा पीएससी सेंटर मंजूर हो चुका है। तो बिल्कुल ठीक बात, अगर खातोड़ा गांव का पहले मंजूर हो चुका है तो खातोड़ा गांव में बनना चाहिए। अगर उसके बावजूद अगर विधायक जी चाहते हैं खातोड़ा गांव में भी पीएससी सेंटर बने तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर पहली प्राथमिकता खातोड़ा गांव को मिले, उसके बाद अगर खातोड़ को मिलता है तो इसमें अच्छी बात है। नज़दीकी 2 स्वास्थ्य सेवाएँ लाभ सब लोगों को मिलनी चाहिए, परंतु पहली मेरी मांग है पहले खातोड़ा में बने, उसके बाद खातोड़ में फिजिबिलिटी बनती है तो खातोड़ में बनवाया जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे शहर के विकास कार्य चल रहे हैं और शहर में 11 हट्टा का एक रोड बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी खामियां भी देखी जा सकती हैं वहाँ पे। हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले नए रोड बने थे, कुछ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, रोड बन रहे हैं उसमें दरारें आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको सुविधा को देखते हैं सरकार? देखो, विकास कार्य शुरू हुए हैं, 11 हट्टा बाजार हमारा बहुत मेन मुद्दा था, खासकर महेंद्रगढ़ शहर के लिए काम शुरू हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु गुणवत्ता पर खासकर अधिकारियों से मेरा निवेदन है, वहाँ जाकर गुणवत्ता चेक करके कोई कमी पाई जाती है तुरंत प्रभाव को ठीक किया जाए, क्योंकि रोज़ रोड नहीं बनते हैं। ये मेन रोड है महेंद्रगढ़ शहर का, एक बार बन गया 10-15 साल तक ये चलना चाहिए। गुणवत्ता का, मटेरियल का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ मेरी एक और मांग है खासकर नगर पालिका के अधिकारियों से, कि हमारे शहर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बरसात के समय पानी की निकासी की। मेरी एक मांग है, अधिकारियों से मिलूंगा मैं, राव तुलाराम चौक से लेकर मसाणी तक जब तक दोनों तरफ नाले नहीं बनेंगे शहर का उद्धार नहीं हो सकता। आप देखते हो बारिश के टाइम तुलाराम चौक से लेकर मसाणी तक जाओगे, आप गाड़ी नहीं निकल सकती, पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी एक प्रार्थना है, मैं मिलूंगा अधिकारियों से, दोनों तरफ नाला बनाया जाए। ऐसे ही 11 हट्टा बाजार का जो रोड बनने लग रहा है उसके साथ साथ अभी बरसात का टाइम शुरू होने वाला जल्दी, उसके साथ साथ नाले का काम भी साथ साथ शुरू करवाएं, तभी इस रोड बनाने का फायदा होगा। तो जिस टाइम आप, जैसे अभी आप नए यहाँ पे जिला अध्यक्ष बने हैं और आप देख रहे थे कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे, बनवारीलाल खट्टर के साथ उन्होंने काम किया, तो अब क्या लगता है नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, आपकी नज़र में किस तरह से काम कर रहे हैं, या अब भी खाली एक फ़ोटो खिंचवाने तक सीमित हैं, या धरातल पे भी कुछ काम हो रहा है? देखो सैनी साहब, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, नायब सैनी जी को लगभग 1 साल से ऊपर मुख्यमंत्री बने हो गए, सिवाय चुटकुलेबाजी भाषणबाजी के अलावा कोई काम नहीं हुआ धरातल पे। सच्चाई है ये। 25,000 बच्चों को नौकरी देने की बात हुई, 5 नंबर बच्चों की नौकरी के नाम पे उनको लगाए गए, जिन घरों में सरकारी कर्मचारी नौकरी नहीं था। अब उन बच्चों पे तलवार लटक गई, 5 नंबर उनके हटाए जा रहे हैं, और उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? खासकर 25,000 परिवारों का क्या होगा जो बच्चे नौकरी लग गए। रही बात विकास कार्यों की, वही पुराने विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में लगातार हर व्यापारी को धमकाया जा रहा है, हर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं समझता अपने आप को। पीछे शराब के ठेकों की नीलामी थी, उसको भी पुलिस ने बुला के नीलामी करवानी पड़ी है। हरियाणा प्रदेश में गुंडा तत्व इतना हैवी हो चुका है कि सरकार को सरकार नहीं समझ रहा। बच्चों की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। गांव-गांव में जाकर देखो, हज़ारों बच्चे इलाके में बेरोजगार घूमते दिखाई देंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता एक बात चाहती है कि हर घर को काम मिले, हर बच्चा रोजगार में जाए। ये हरियाणा सरकार के लोग अपेक्षा करते हैं। हरियाणा सरकार तो ये कहती है, बीजेपी सरकार कहते हैं कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी। अच्छी बात है, बिना खर्ची बिना पर्ची लगे हैं। वो किस तरह पे लगे हैं? वे डी ग्रुप तक लगे हैं।
उसके ऊपर जाके देखोगे आप, जो बड़े अफसर लगते हैं उनमें पूरा भ्रष्टाचार है। परंतु फिर भी उन बच्चों की क्या गलती थी जिनको 5 नंबर दिए गए एक्स्ट्रा, अब वो हटाए जा रहे हैं और वो बच्चे अब क्या करेंगे? तो कृपा ऐसी नौकरी तो उससे डबल हो गया, जिमा कर बुलाने जिमाओ और फिर बुलाना जिमाना बंद कर दो उसको। तो वो अगर बच्चों को उनकी शादी हो गई, उन बच्चों का घर भर बस गया, अब वो लोग हाँ क्या करेंगे अब? तो राजकुमार जी, जैसे अब आप नए यहाँ पे जिला अध्यक्ष बने हैं, तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद दुष्यंत चौटाला का कोई कार्यक्रम देखने को मिलेगा? किस तरह के, या कोई दौरा या कोई रैली जलसा वगैरह क्या होने वाला? जी, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी आगामी 15 तारीख से हम पूरे हरियाणा प्रदेश स्तर पर एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर सदस्य अभियान चला रहे हैं। हर विधानसभा में 5000 नए सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसी के लिए जल्दी 15 तारीख के बाद जब भी समय लगेगा, हमारी पार्टी के नेता सभी हलकों में हर गांव तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर घर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अगले 31 जुलाई तक का, जून जुलाई तक का हमारा कार्यक्रम है। थैंक यू सर। तो देखिए, जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार खातोर जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये जिला अध्यक्ष बनने के बाद इनके पास जो कमान इन्होंने संभाली है, पूरे ज़िले की कमान इनके हाथ में है। तो अब ये लगातार 15 तारीख के बाद जो है डोर टू डोर हर घर में जाएंगे और लोगों से संपर्क करेंगे और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी जो है बहुत ज़ोर शोर से करने वाले हैं। और दुष्यंत चौटाला का भी प्रोग्राम यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ जो देख सकते हैं जिस तरह विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के भी चर्चा की है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।